दोस्तों कैसे हैं आप सब। देखिए जो एडीओ का सेट चल रहा था इसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर इसका 2 देखते हैं और इसमें देखते हैं वही मतलब जीके जीएस का जो 100 नंबर का क्वेश्चन है। तो 100 नंबर का ये सेट है, इसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ इधर उधर क्या करना, डायरेक्ट शुरू करते हैं। प्रैक्टिस नंबर आज सेट 2 है। जो प्रैक्टिस नंबर 1 नहीं देखे देख लीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन ईजी आता है, अच्छे से पढ़िएगा तो मतलब अच्छा को नंबर उठाइएगा। क्या बोलते हैं। और इस बुक को हम एनालिसिस किए तो इसमें पूरा मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है, तो अच्छा है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा तो बेहतर होगा। चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, जूम कर लेते हैं। हाँ देखिए क्या कर रहा है। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। किसके साथ युद्ध किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका तिरहुत के राजा के साथ। क्या हो जाएगा? तिरहुत के राजा के साथ किया था। नेक्स्ट है राजकोषी घाटा होता है। राजकोषी घाटा क्या होता है? तो राजकोषी घाटा जो होता है ये बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ये होता है आपका बजटीय घाटा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन मतलब विधेयक लाया गया था कब? तो प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? इसका सही आंसर है 1951 में। नेक्स्ट है आपात स्थिति। आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती, मतलब कितने टाइमों के लिए सीमित किया जा सकता था? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीना के लिए। नेक्स्ट है आपका जो निकोल्स निकोल्स कॉपरनिकस प्रसिद्ध है किस लिए? तो किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ना कि पृथ्वी, मतलब ग्रह जो है वो चक्कर लगाता है ना कि पृथ्वी। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से सीमा साझा नहीं करता है? उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। बाकी जो है कौन कौन करता है? तो उत्तरकाशी करता है, चमोली करता है। ठीक है, ये दोनों करता है। नेक्स्ट है आपका बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र है। जो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र है वो कहाँ है? चंपारण है, रांची है, बलिया है, अलीपुर है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये रांची हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का डालमिया नगर। देखिए बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आता था, एक सेट होगा हम लोगों का, वहाँ पे बिहार स्पेशल का इस पे वीडियो डाला हुआ होगा, 4-5 को डाला हुआ है और डाल देंगे, उसको भी देखिएगा, वहाँ से आपका बिहार की क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बिहार में इजी इजी क्वेश्चन आता है। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का डालमिया नगर जो है ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभ पर मतलब वकालत छोड़ दिया था? तो कौन सा वकील था? इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट है बिहार राज्य का मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, चलिए आगे देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिवहर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? ईयर भी दिया है, तो 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है पंचेत के जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। तो कहाँ से? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पादशाह नामा में। पादशाह नामा में पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा सासाराम। बीबीए क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिकी रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण कर दिया, मतलब सुअर का हृदय मानव में लगा दिया? ये कहा 2023 में हुआ। तो ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो इसका सही आंसर होगा यूएसए। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीकी को कैसे जाना जाता है? किसके द्वारा जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया ब्लैक चेन के द्वारा। नेक्स्ट है रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? रक्त में जो त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन होता है वो निम्न में किसमें दिखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दात्र कोशिका रक्ताव में। ठीक है। नेक्स्ट है किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है कैसे?
किसी उसके बलइयों के कारण तो है। नेक्स्ट मतलब इसका क्या हो जाएगा, जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से बलई बलई बन जाता है, पर साल एक बलई बनता है। नेक्स्ट है पौधे का तना, क्या कह रहा है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा खाली स्थान में भी मदद करता है। भोजन वितरित करने में और किसमें हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ई दिया है, ई उपरयुक्त में से एक से अधिक, तो इसको पढ़ देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, पौधे के तने का मुख्य कार्य पौधे के आकार देना है, जिसमें पानी पत्ती तक पहुंचा सके एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से हो सके एवं पौधे दृढ़ता पूर्वक खड़ा रह सके। इसके अतिरिक्त तना भोजन को ही संग्रहित करता है एवं मरुस्थलीय पौधे में तो तना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी संपन्न करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगता है, तो किसकी कमी, नाइट्रोजन की कमी से उगता है। नेक्स्ट है आपका, क्या कह रहा है देखिए, बायो बायोफाइटर फाइट ब्रायोफाइट में जीवाणु मृत कोशिका होती है, कैसी होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्विगुणित। अगला है ऊर्जा रूपांतरण के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है, ये किसका उपयोग करता है, तो ग्लूकोज का। नेक्स्ट है प्रो प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, तो पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति, इसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, जो निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो ये हो जाएगा आपका H2O का। नेक्स्ट है दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनता है, ये गैस कौन सा होता है, ये होता है आपको NO एवं O2। नीलम, नीलम जिसको रूबी बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नीलम का रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाला गैस कहा जाता है, तो नाइट्रोक्स ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में होता है आपका टार्टरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है आपका, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, जो लोहा का बुरादा होता है उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, किसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान जो हो जाता है आपका कितना हो जाता है, कमेंट करके बताइए आप। चलिए नेक्स्ट है शरीर निम्नलिखित में से किससे वंचित हो जाने से धन आवेशित हो जाएगा, किससे वंचित हो जाने पे, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से वंचित होने पे। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते, मतलब किस तापमान पर दोनों बराबर होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका -40 डिग्री पे। नेक्स्ट है आपका, इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा स्थिति में बनता है, तो सूर्य के अपोजिट में बनेगा। ठीक है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में। अगला है ENT क्या कह रहा है, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समतल दर्पण। ध्वनि को मापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो ध्वनि की मापने को इकाई को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, वाट कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, तो कोई नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं, देखिए ध्वनि को मापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं। निम्नलिखित में से आपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई क्या होता है, जो आपेक्षित घनत्व होता है उसके लिए सही इकाई क्या होता है, देखिए आपेक्षिक घनत्व को किसी पदार्थ के किसी अन्य पदार्थ के सापेक्ष घनत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है और इस घनत्व को एक मात्रक के रूप में माना जाता है। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ई हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का पहचान किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों अमीटर अमीमीटर अमीटर अमीटर। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो चावल हो जाएगा।
11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? मतलब सबसे मुख्य स्रोत, सेवा क्षेत्र हो जाता है राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत हो जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी हो और छिपा हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेराजी कहेंगे, छिपा हुआ रोजगार कहेंगे और स्थिर रोजगार बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलेंगे। नेक्स्ट है, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब सत्य नहीं है पूछ रहा है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया था, ये सही है। अगला है, शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखाओं को 33.33 तो 33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया, तो ये भी सही है। अगला है आपके, जो भारत के 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा था, ये भी सही है। गलत कौन है? तो गलत है आपके, भारत के 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा था, ये गलत है क्योंकि 21.9 कर रहा है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार का अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या था? बिहार का पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा 9.8%। नेक्स्ट है, किन राज्यों ने धारा 348(2) को प्रयोग से उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दिया? कौन सा राज्य? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सब हो जाएगा। मतलब पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, 348 के तहत। अगला है, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र है उसमें बदलाव किया जाता है केवल संसदों के द्वारा। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा किसको? ये करेगा राष्ट्रपति को करेगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस उम्र से कम नहीं होना चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत का महान्यवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है वो कौन होते हैं? महान्यवादी, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाते हैं महान्यवादी। धान्य विधेयक पेश किया जाता है कहाँ पे? धान्य विधेयक जो पेश किया जाता है आपका, ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व के तहत। अगला है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो 12 से 35 तक। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है? कोई सही सुमेलन नहीं है, कौन सा नहीं है? इसमें डी नंबर जो है नहीं है। देखिए बाकी सुमेलन कौन कौन है, तो अनुच्छेद 156 जो होता है राज्यपाल की पदा अवधि होता है, और अनुच्छेद 153 जो होता है राज्यपाल का कार्यकाल होता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 154 जो है राज्यपाल के कार्यकारी पदाधिकार होता है, लेकिन राज्यपाल का हटाना ये किस अनुच्छेद के तहत है? 155 के तहत नहीं है, तो ये अनुच्छेद 156 के तहत है। कितने के तहत है? 156 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो ये है आपके, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये भाग 9 के ए हो जाएगा, ठीक है। कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? नेक्स्ट है, न्यायिक पूर्वावलोकन का आंशिक निरस्त्रीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 13।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? इसका सही आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, सभी सही है। अगला है जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है अगर और एक दूसरे पर निर्भर होती है, तो इस जीव समाहिरता के तंत्र को क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग परितंत्र कहेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होता है? जैव विविधता जो होता है अधिकतम किसमें होता है? तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुआ मनाइरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं ये? ठीक है, करेंट से क्वेश्चन है, तो ये है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है अगला 61 देखिए क्या करा, राज्य स्तरीय समिति क्या कर रहा है क्वेश्चन, राज्य स्तरीय समिति SLCVC का मतलब शुभारंभ किया था, कहाँ कौन राज्य किया था? ये कहते हैं तमिलनाडु। नेक्स्ट है केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है, क्यों संरक्षित है? यह है इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जनगणना विभाग द्वारा। नेक्स्ट है भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? नगरीकरण सर्वाधिक है आपका कहाँ है? यह है गोवा में नगरीकरण सर्वाधिक है। नेक्स्ट है विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत होता है उसको किसको कहा जाता है? ये पामीर पठार को विश्व का छत्र कहा जाता है। छत। दक्षिण अफ्रीका के में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग पम्पास कहते हैं। ब्राजील के पठार के पास के मैदान को क्या कहते हैं? ब्राजील के पठार के पास के मैदान को कहते हैं कंपोज। नेक्स्ट है महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक कौन है? महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक है सिलिका और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है किससे? तो वायुमंडल अपने अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करते हैं दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंग से। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परत का सही क्रम है? तब नीचे से ऊपर करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहले आ जाएगा आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापमंडल, फिर बहिर्मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? बृहद ग्रह कौन सा नहीं है? यह है मंगल। नेक्स्ट है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो चूना पत्थर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में कोई नहीं, सब इसका विशेषता है। यह गंगा की उसकी सहायक नदी के अब्बा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसके 2 या 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यह प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। ठीक है, इसमें नहीं पूछ रहा इसलिए गलत है सभी। अगला क्वेश्चन है GT त्रिवार्थ के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र किधर है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। अगला है ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होता है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय रूप से जाना जाता है आपके मैंगो शावर्स के नाम से। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत देश में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कहाँ? बांग्लादेश के साथ लगता है। नेक्स्ट है गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का
निर्धारण करता है? कौन करता है? इसका सही आंसर होगा आपको यमुना नदी करता है। नेक्स्ट है चुंबी घाटी स्थित है। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? तो ये है आपके सिक्किम और तिब्बत के मध्य है चुंबी घाटी। नेक्स्ट है आपका वेदों की ओर लौटो, यह नारा कौन दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट है इनमें से किस महिला ने समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? ठीक है, इनमें से किस? तो रमाबाई को। कौन है? रमाबाई। रमाबाई का जन्म जो है 1858 में हुआ था। ठीक है, 23 अप्रैल 1858 में। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? मराठा और केसरी समाचार पत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश जो है ये आपके आर्य समाज से संबंधित है। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था? किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जुलाई 1857। बिहार में 21 अप्रैल 1858 के ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुंवर सिंह। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है लोक आचरण अधिकारी को। नेक्स्ट है आपका दस्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? क्या करा? दस्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया जाता है? ये मीर सैयद अली के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो फर्रुखसियर दिया था। नेक्स्ट है आपका 91। क्या करा? सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी और जीतल किस धातु के थे? तो टाका थे आपके टंका, टंका थे आपके, ये थे आपके चांदी के थे, और ससगनी और जीतल जो थे तांबा के थे। सल्तनत काल में टक्का चांदी और जीतल तांबे का बना था। ठीक है, और ये मतलब कौन प्रचलित किया था? तो इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किया गया था। और ससगनी भी चांदी का था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। देखिए जीतल चांदी का था और ससगनी ये दोनों चांदी का था, और टाका जो था इसका था मतलब टाका चांदी का था, और जीतल जो था ना, अच्छा जीतल ये तांबा का था। ठीक है, ये तांबा का था जीतल। रुकिए इसको लिखते हैं अच्छे से। क्या आ गया यार? क्या हो गया? एक सेकेंड। क्या करा देखिए, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई रजिया सफल? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था, इसीलिए। नेक्स्ट है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बलबन। नेक्स्ट है प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट है प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद में यज्ञ होते हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन होता है? पुरोहितों को ऋत्विज बोलते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 7 प्रकार के। कौन? अधुर्व, पोता, पोर्ता, निंटा, ब्रह्मा, प्रशस्त और अग्निधि अग्निध। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद जो होते हैं आपके ये 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद।
निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर से जुटे हुए खेत का निशान मिला है? तो ये मिला है आपके कालीबंगा से। नेक्स्ट है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक, मतलब कितने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? तो ये नया रिपोर्ट आया था, ये 900 वर्षों तक। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंटों से बनी इमारत थी। इसी के साथ ये सेट हम लोग का खत्म हुआ। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी दिक्कत इसमें मतलब कुछ सुधार करना है तो कमेंट में बताया करिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।